अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उमैर है। क्रिप्टो सीरीज़ के एपिसोड 5 के अंदर खुशामदीद। और आज की वीडियो में हम जानेंगे कि स्टेबल कॉइन्स क्या होते हैं। अब ये क्रिप्टो सीरीज़ क्या है, इसमें अंदर आपको मैंने बिल्कुल बेसिक से कि क्रिप्टो का आगाज़ कैसे हुआ, किस तरीके से इसका फाउंडेशन रखी गई, किस तरीके से गोल्ड और इसको आप कंपेयर कर सकते हैं, फ्यूचर्स क्या हो सकते हैं, सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि आल्ट कॉइन्स में और बिटकॉइन में फ़र्क क्या है। इस वीडियो में हम बात करेंगे बुनियादी तौर पर स्टेबल कॉइन्स क्या होते हैं। वीडियो को बाकायदा तौर पे आगाज़ करने से पहले एक छोटा सा मेरा इंट्रोडक्शन। माय नेम इज़ उमैर और मैं फाइनेंस रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ। इसमें स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, एवरीथिंग जो कि मैं चीज़ें सीखता हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंसेस इस चैनल के ऊपर शेयर करता हूँ। तो अगर आप भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं तो चैनल का सब्सक्रिप्शन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकता है। देखिए, मैंने आपको बताया था कि पहला प्रॉब्लम क्या आता है कि बिटकॉइन की चेन के अंदर आप चेंजेस नहीं कर सकते, जिसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि बिटकॉइन को फास्ट नहीं कर सकते, इसकी ट्रांजैक्शन 1 सेकंड में लिमिटेड है, जिसकी वजह से मल्टीपल किस्म की मेन नेट्स और चेन्स आना स्टार्ट होती हैं। इसी तरह एक दूसरी प्रॉब्लम भी अराइज होती है कि जो प्राइस है उसको फिक्स तो करना पड़ेगा। अब प्रॉब्लम क्या आती है कि जो बिटकॉइन है वो आज मिसाल के तौर पर 2,000 का है, हो सकता है कल को 3,000 का हो। तो जब आप किसी को भेज रहे हैं तो बिटकॉइन की प्राइस को कैसे रखें। तो जब बिटकॉइन की प्राइस या कोई भी क्रिप्टो करेंसी की प्राइस सेम नहीं रहती, फ्लक्चुएट होती रहती है, तो आपको इसे किसी चीज़ से तो कंपेयर करना है। तो इसकी वजह से एक कॉन्सेप्ट निकलता है जिसे कहते हैं स्टेबल कॉइन्स। अब ये स्टेबल कॉइन्स क्या होते हैं कि जब भी आप ट्रेडिंग करेंगे या कुछ भी होता है, मिसाल के तौर पे अगर मार्केट में कोई बहुत ही ज़्यादा ख़राब न्यूज़ आ जाती है तो बिटकॉइन बहुत जल्दी रिएक्ट करता है और बहुत ज़्यादा नीचे गिर जाता है। अगर आप क्रिप्टो में इन्वेस्टेड हैं तो आप प्रॉब्लम ये होगा कि आप फंस जाएंगे। होगा क्या कि आपके पैसे नेगेटिव में चले जाएंगे। तो इस कॉन्सेप्ट को और इस चीज़ों को बचाने के लिए एक कॉन्सेप्ट निकाला गया स्टेबल कॉइन का, जिसके मतलब आप $1 इक्वल्स टू 1 स्टेबल कॉइन है। अब ये बेसिकली फिएट से थोड़ा सा डिफरेंट है इन अ सेंस कि ये गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करती, ये मल्टीपल ब्लॉकचेन्स या कंपनीज कंट्रोल करती हैं, लेकिन इनका भी सेम ही सिस्टम है। अगर डॉलर की प्राइस गिरेगी तो अल्टीमेटली स्टेबल कॉइन की प्राइस भी गिरेगी। ठीक है। तो स्टेबल कॉइन्स में आप पैसे कुछ टाइम के लिए होल्ड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मार्केट में क्रैश आ रहा है तो आप कुछ टाइम के लिए स्टेबल कॉइन्स में USDT, USDC या कोई भी एक स्टेबल कॉइन में आप पैसे स्टोर कर सकते हैं। जब मार्केट का क्रैश ओवर हो जाए तो आप उस पैसों से उठा सकते हैं। तो इस तरीके से लोग ट्रेडिंग करना स्टार्ट होते हैं। ठीक है। तो ट्रेडिंग की फंडामेंटली जो ज़रूरत थी वो ये थी कि स्टेबल कॉइन्स, वरना होता क्या था कि जो स्टार्टिंग के जो ट्रेडर्स होते थे या जो लोग ट्रेडिंग करते थे, वो होता क्या था, बिटकॉइन वर्सेस इथीरियम के चार्ट्स होते थे, जिसमें आप बिटकॉइन बेचते थे तो इथेरियम खरीदते थे, इथेरियम बेचते थे तो बिटकॉइन खरीदते थे। इस तरह से मल्टीपल एक दूसरे की क्रिप्टो करेंसीज ही एक्सचेंज हो रही होती थी। जब स्टेबल कॉइन का कॉन्सेप्ट आया कि स्टेबल कॉइन भी होना चाहिए जो कि डॉलर के इक्वल हो, तो इस वजह से होता क्या है कि मार्केट में मज़ीद स्टेबलाइजेशन आना शुरू हो जाती है। तो अब यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ गई। थोड़ा और सिंपल करके भी आम आदमियों के लिए समझा देता हूँ कि स्टेबल कॉइन का मतलब क्या है कि $1 को जब आप क्रिप्टो की दुनिया में ले आते हैं तो वो स्टेबल कॉइन बन जाता है। ठीक है। अब मुख्तलिफ़ कंपनियाँ स्टेबल कॉइन ऑफ़र करती हैं, जिसमें USDT है, जैसे टैदर करते हैं, दुनिया की सबसे पॉपुलर है। सेकंड होता है USDC। इसी तरह अभी एक नया XRP वालों ने भी लॉन्च किया। तो मल्टीपल कंपनीज़ के मौजूद हैं, बाइनेंस वालों का भी मौजूद है। मल्टीपल किस्म के जो स्टेबल डॉलर्स हैं या स्टेबल कॉइन्स हैं ये अवेलेबल है। ठीक है। सो यहाँ तक स्टेबल कॉइन की कहानी आप लोगों को मोस्ट लाइकली समझ में आ गई होगी। ठीक है। और अब बात करते हैं गिव अवे की। गिव अवे का जो मैंने आपको बताया था कि आपको जो भी क्वेश्चन आया करेगा, आपने उसका आंसर नीचे कमेंट्स में नहीं लिखना है, आपने स्क्रीनशॉट लेके मुझे मेरे फेसबुक पेज पे भेजना है। ठीक है। और आपने नीचे कमेंट ज़रूर कर देना है कि मुझे मिल गया था और अपना टाइम तक मुझे अंदाज़ा होगा किसे सबसे पहले वो आंसर मिला था। ठीक है। तो इस तरीके से मैं गिव अवे में फिर आप लोगों को शामिल करके तो आप लोगों को ज़रूर इंशाल्लाह ताला जो है वो ट्रेड एनएफटी का फ्री अकाउंट गिव अवे कर दूँगा। ठीक है। सो वही लोग अप्लाई करें जिनका पहले ट्रेडर एनएफटी का कोई अकाउंट नहीं है या वो लोग समझते हैं कि वो लोग मुस्तहिक हैं।